विद्वानों, अब मैं बनगमन मार्ग देने जा रहा हूँ। तो बनगमन मार्ग में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। दो बार बनगमन मार्ग के पहले मैं दो चार चीज़ें बता दें, नहीं तो आपको भ्रम होता रहेगा। देखिए, भगवान श्री राम चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को अभिजित मुहूर्त ठीक 12 बजे मध्याह्न में पैदा हुए थे। नक्षत्र वो सब लिया हुआ है। भगवान राम का बनगमन चैत्र शुक्ल नवमी को ही अभिजित मुहूर्त में ही हुआ था। ठीक 12 बजे चले थे दक्षिण दिशा को, और चैत्र शुक्ल नवमी को ही ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव से मिताई हुई थी। 27 वर्ष 1 दिन की अवस्था में भगवान श्री राम बनगमन की यात्रा किया था। ध्यान दीजिए, वाल्मीकि पढ़िए, ज्योतिष पंचांग भगवान की दया थोड़ा सबका ज्ञान है, इसलिए मैं निकाल लेता हूँ। क्यों बेचारे नहीं जानते पंचांग ज्योतिष तो क्या निकालेंगे। लेकिन एक छोटा सा पंडित अगर बैठा लीजिए जो पत्रा देखे पंचांग जिनको स्पष्ट है, सब आपको, आप कथा पढ़िए तो निकाल कर बता देंगे। तो बहुत चिंता की बात नहीं है, हम इशारा कर देते हैं। आज अच्छा चैत्र शुक्ल नवमी को ही भगवान श्री राम 41 वर्ष 1 दिन के अवस्था में राजगद्दी पर बैठे थे। 4 चीज़ों त्याग, 4 चैत्र याद कर लीजिए। उसे हम 10 वाल्मीकि चैत्र निकाला हूँ। अब आज देखिए, हमारे पास सभी विद्वान हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे, हरिहरनाथ पांडे अधिकारी थे, प्रमोद तिवारी इंजीनियर, और एक तो ऐसे विद्वान हैं जिनका जो अपना नाम ही रोक दे, लीजिए मत, क्योंकि उनके अंदर में 150 हर साल PhD निकलते हैं, और किसी विभाग के किसी यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हेड हैं। और वो कई बार 3 बार हमारे यहाँ आकर के लंका किताब लेने के लिए कार चला कर आए। 3 बार के लिए मैंने 20 किताब उनको दे दिया। जब सुना कि आ रहे हैं, पहले निकाल कर रखा था, हम भूल जाते हैं। जब दे दिया तो मैंने कहा, पंडित जी मेरा भार उतर गया। कहन कैसा भार? हम कहे बस मुझे शंका थी कि मेरा लुप्त हो जाएगा। आप जैसे विद्वान को लेखक के पास पहुंच गया तो आप जो है इसको बढ़ाएंगे। मान लें हमारा नाम आप नहीं लिखते, हम तो स्पष्ट बोलते हैं, कहते मान लें आप हमारा नाम लिख करके अपना यही नाम छपाते हैं, तो हमारा शोध वो आपने आगे बढ़ा दिया। हमको सोच से मतलब है, धर्म का लोप न हो, धर्म स्थल का लोप न हो, ओरिजिनल निकले। एक विद्वान का मित्रों आज खल रहा, डॉक्टर कृष्णनारायण पांडे, उनको हार्ट अटैक हो गया। वो हमसे 7, 8, 10 साल के छोटे थे, लेकिन 6 विषय के में थे, 4 विषय PhD थे, और आकाशवाणी के पूरे भारत के हेड थे। बड़े व्यवहारिक, इंग्लिश धारा प्रवाह, संस्कृत धारा प्रवाह वो टक्कर देते थे, वो अच्छा टक्कर देते थे, आलोचना प्रत्यालोचना करते थे, विवाद करते थे, माघ मेले में हर दूसरे साल लड़े जाएँ। तो उनको दिखा दे, बहुत अध्येता थे, यानी 18 पुराण पढ़े थे। रीवा के द्विवेदी जी भी कुल 18 पुराण वेद पढ़ डाले हैं, वाल्मीकि में पढ़ डाले। ऐसे लोग तो टक्कर देंगे, लेकिन मानते थे। जब हम मैं तथ्य देता था, जैसे मैंने पंचाक्षर निकाला, तो पंचाक्षर वो पहुँचे देखने के लिए, मैंने निकाला तब उन्होंने कहा आप कैसे इसको निकाले। ऐसा नहीं इसे मान लिए कि पंचाक्षर भोपाल का तालाब है। हम कहे भैया, दंडकारण्य में 1 जोजन के तालाब में श्वेतकेत, राजा श्वेत अपना मांस खाने आते थे, उनको श्राप था, तो दान नहीं किए थे, तो अपना सही पोषण किए थे, तो रोज दोपहर को आते थे, उनका घी भर जाता था। तो अगस्त जी को एक कंकड़ दिया,
एक चूड़ामणि दिया कि महाराज दान ले लीजिए, तो उनको मुक्ति मिली। तो वो कहीं 13 किलोमीटर कोई एक योजन कहीं तालाब है ही नहीं जिसकी भुजाएं हों। मैंने पूरा भारत देखा, ऐसा नहीं कि मान लिया। बहुत तालाब है छत्तीसगढ़ में, कुछ नहीं। तो उन्होंने हमारी बात को स्वीकारा और उनको धन्यवाद मैं देता हूँ। रही बात कि आज होते तो बनगवन मार्ग ही नहीं, जनकपुर मार्ग जितना मैंने लिखा वो बीच बीच में टीका टिप्पणी करते, क्योंकि उनका अध्ययन था। देखे तो नहीं थे वो, एक आगे भी देखी, लेकिन अध्ययन बहुत था। फिर भी मैं आपको 4 चैत बता दिया। अभी मैं कितना प्रांत लंका तक, 13 प्रांत या 17 प्रांत कुल भगवान श्री राम बनगमन में यात्रा किया था, वो सब दे देता हूँ। इसको आप नोट करके रख लीजिए, फीड कर लीजिए, बीच बीच में आता रहेगा। क्योंकि मैं जब आगे चलूँगा तो जैसे नीलबन, वो नीलबन के विषय में पूछा, आज तक कोई विद्वान नीलबन पर गया नहीं, सब शोध करते ही तो हैं। तो हम कहें नीलबन में नहीं, क्योंकि अक्षयवट के बाद तुरंत नीलबन का प्रकरण आता है। उन्होंने स्वीकारा। फिर कर्मचारण वो नहीं पा रहे थे। कर्मचारण कोई विद्वान हर शोधकर्ता के पास नहीं है। हम कहे कर्मचार मैंने कल्याण, क्योंकि यात्रा जैसे लिखा है आप करिए, तो किए तो नहीं वो, लेकिन माना। हम कहे अयोमुखी गुफा कोई पाया ही नहीं। अयोमुखी गुफा महाराष्ट्र में, पूना जिले में, और लोग भाग रहे हैं कर्नाटक में अयोमुखी गुफा, बेलगामी में। हम भी पहुँचे हैं ना, वहाँ गुफा है ही नहीं। और न पाए, एक त्रेता युग माही सब हो गए, कुंभज रह पाए, इसको भी कोई नहीं पाया। कहाँ कथा सुनने, इधर भाग रहे उधर भाग रहे। अरे लिखा भैया स्कंद पुराण में कि दक्षिणी समुद्र के किनारे कथा सुनने गए। वो हरिहरेश्वरमती रायगढ़ में है। वहाँ गायत्री और सावित्री नदियाँ का संगम समुद्र से है। और ब्रह्मा द्वारा स्थापित वो शिवलिंग है, जहाँ की उन्होंने तपस्या किया था और कथा सुनाई थी भगवान शिव को। तो ये सब बातें। फिर उनका कबन गुफा कोई नहीं खोज पाया। कई बार 17 बार इधर उधर टहलने के बाद तो 15वीं बार हमको या 16वीं बार हमको गुफा मिली। वो एक रोड बना के बहुत बड़े ठेकेदार थे, उन्होंने हमको बताया। अब वो एक कोस गुफा है, 3.26 लिखा था। मैंने दरखास्त दिया, 3.29 हुआ, नाप हुई उसकी 4 मीटर भी कम है। तो हम कहे भैया अभी कम है, पेन लेकर कर आया हूँ। अब देखिए गवर्नमेंट नाप कराती तो वहाँ तो सुना जाता है ना, उत्तर प्रदेश थोड़ी है कि दे दीजिए, कहीं कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश के में कुछ सुनवाई ही नहीं, चाहे जो नेता हो, कोई सुनता नहीं, सब अपने को बड़े। लेकिन जोगी सुन रहे हैं, जोगी से मैं मिलूँगा, सब दूँगा। तो भैया वो आंध्र प्रदेश कुन्नूर जिला में एक कोस गुफा बा, एक में राहत रहा, एक में जलाए हैं। 2 गुफाएं हैं, जिसमें जलाया था वो भी है। तो इस ढंग से मैं आपको दूंगा। और इसके बाद मैं आपको पहले मोटा सिद्धांत किस किस प्रांत में गए, प्रांत ही प्रांत दे देंगे, लंका तक सब प्रांत बता देंगे। फिर मैं आपको एक तरफ से पूरा 2, 4, 10 खंड में दे देता हूँ बनगमन मार्ग। इसके बाद मैं आपको दूंगा एक एक गांव। अब जब कोई विद्वान उस गांव को, भाई हमारा मत मानिए, ये थोड़ी है कि हम ये सब कुछ हैं। आप वाल्मीकि पढ़िए, ज्योतिष पंचांग निकाय, नहीं ज्योतिष पंचांग हमने बता दिया। किसी विद्वान से पूछेंगे भैया है तो तुरंत ही पत्रा खोल कर बता देगा, कोई भी विद्वान बता देगा। फिर आप पुष्टिकरण होते हुए पूरा पहले हमारी यात्रा करिए, डॉक्टर कृष्णनारायण पांडे वाली पुस्तक से यात्रा करिए। डॉक्टर दुबे भी किताब का संकेत कर रहे हैं, वो शायद छापेंगे, उनका यात्रा करिए। यदु जी की यात्रा करिए। एक डॉक्टर राम अवतार जो बिल्कुल संकलन किया, शोध किया ही नहीं है, उनको शोध आता ही नहीं। मैं तो इतना चैलेंज कर रहा हूँ, उनको शोध आता ही नहीं, तो क्या शोध करेंगे? पैसा कमाने वाले थोड़ी शोध करते हैं। त्याग,
आज तक 4 आना मैंने किसी से नहीं मांगा, अपने पेंशन से सारा काम किया। और हर जून में शिक्षाविद होते हुए ये काम है वो काम है, घर को द्वार को छोड़ करके, छोटे छोटे बच्चे थे हमारे, मैं गृहस्थ संत हूँ। हमारा आश्रम आप देखें तो 7 पद को थे, न्याय लंबे से देख लो, पंडित ब्राह्मण जी पढ़ रहे हैं। हर संत को ऐसे आश्रम बनाना चाहिए कि दूर से आने वाला देख लो कि महाराज जी क्या कर रहे हैं। महाराज जी जब पढ़बे नहीं करी हैं वाल्मीकि रामायण श्रीमद् भागवत, तो क्या वो ब्रह्मण से क्या वो पद में उस सिद्ध बाबा, झूठा ही सिद्ध बाबा। तो यह ढंग से आप लोग पढ़िए। अगर आप वाल्मीकि रामायण श्रीमद् भागवत, आनंद रामायण, रामचरितमानस, संस्कृत महाभारत पढ़ लेंगे तो हमको आप बताना शुरू कर देंगे, वो ग्रंथ है हमारे आपके पास। तो हम अब अगले क्रम में